हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो कैंडल रिएक्शन पार्ट 3 होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैंडल रिएक्शन का इस्तेमाल जो है वो आपको कहाँ पर करना है और कहाँ पर उसे छोड़ देना है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लेबल्स ड्रॉ कर लूँ पहले। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस है और ये जो है ये एक राउंड नंबर है। ये जो नीचे वाले जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसे एक राउंड नंबर समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। एक सेकंड में लिख दूँ। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ वहाँ पर। पहले मैं अब सपोज कीजिए कि ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पर राउंड नंबर कुछ लिख देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये 1 2 इस तरह से राउंड नंबर का ये नंबर लिखा हुआ है और ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर वाला जो रेड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि बायर्स जो हैं ऊपर से नीचे से जो है चलना शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं, ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, और इस कंडीशंस में यहाँ पर अब क्या होता है कि ये कैंडल यहाँ से जब फॉर्म होना शुरू होता है, ये कैंडल ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है और सेलर्स इसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन बायर्स क्या करता है कि इस लेवल से मैंने जहाँ पर अभी कैंडल को रखा है यहाँ से बायर्स रिकवर करते हैं और ऊपर के जाते हैं। फिर सेलर्स क्या करता है, उसे रिजेक्ट कर देता है और फिर उसी लेवल से जहाँ से प्रीवियस लेवल से बायर्स ने रिकवर किया था, सेम प्लेस से बायर्स वापस से रिकवरी करते हैं। ठीक है, और अंत टाइम में क्या करता है, बायर्स की क्लोजिंग जो है वो इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या पता चला कि इस लेवल पर जो है बायर्स की पोजीशन है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऊपर थोड़ा सा इसे समझ लें कि थोड़ा सा ऊपर जो है बायर्स की पोजीशन है। तो इस कंडीशंस में अब यदि ऊपर से यदि यहाँ से कैंडल्स आ रहा हो, ठीक है, ये हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से कैंडल्स आ रहा है। ठीक है, ये कैंडल जो है यदि नीचे की तरफ आता है तो क्या आप यहाँ पर बायर्स की पोजीशन को देख करके बाय कर लोगे? तो नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको ये तो पता है कि यहाँ पर बायर्स की पोजीशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस से जो सेलर्स आएंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे। यदि वो सेलर्स स्ट्रॉन्ग आएंगे तो फिर इस वाले बायर्स पोजीशन को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशंस में आपको जो है कैंडल रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है बायर्स का पोजीशन को देख करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस से सेलर्स आ जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, लेकिन आपको ऐसे कंडीशंस में अवॉइड करना है कैंडल रिएक्शन को। ठीक है, और एक दूसरा लेवल ले लेते हैं। अब सपोज कीजिए, एक सेकंड में कलर ही चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बायर्स ऊपर की तरफ जाएं। अब कभी कभी क्या होता है कि आप खुद भी नोटिस किए होंगे इस चीज़ को कि रेजिस्टेंस पर जाने के बाद भी कैंडल जो होता है शुरू होता है रेजिस्टेंस से और ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पर आपको कैंडल का रिएक्शन यदि आप नोट करेंगे तो सेलर्स की कोई एंट्री भी आपको शो नहीं होता है। शुरुआत के कुछ सेकंड में 30-40 सेकंड भी गुजर जाते हैं, फिर भी आपको सेलर्स की कोई एंट्री नहीं दिखता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलर्स की एंट्री नहीं देखोगे तो क्या आप बाय कर लोगे? यदि यहाँ पर कैंडल जो है लास्ट के 30 सेकंड में यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी और कैंडल इस तरह से आ गया हो तो क्या आप यहाँ से बाय कर लोगे? नहीं करना है आपको बाय। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्राइस एक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। वो जो लेवल लगा हुआ है वो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को पार कर देना कैंडल रिएक्शन के लिए इतनी आसान बात नहीं है। ये कैंडल आपको दिखा रहा है कि मैं अब की बनूंगा, ग्रीन बनूंगा, लेकिन ये आपकी आंखों को धोखा दे सकता है और ये कैंडल अंत के कुछ सेकंड में जो है रेड में क्लोज कर देगा। समझ रहे हैं आप? तो ये दो कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि कैंडल रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। और यही सिमिलरिटी जो है यहाँ सपोर्ट पर भी लागू होगा कि यदि सेलर्स की कैंडल आ रहा है और सपोर्ट के पास आकर के इसी तरह से हम बिहेव करें तो फिर वहाँ पर भी आपको कैंडल रिएक्शन जो है अवॉइड करना है। ठीक है, और एक कंडीशंस में बात करते हैं। मैं यहाँ पर भी कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है। सपोज कीजिए कि ऐसे कुछ राउंड नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ राउंड नंबर है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए कि 20 का राउंड नंबर है ये 22 है, ठीक है। और इधर 25 है, और इधर 28, 30 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। इधर इस तरह से राउंड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। रेजिस्टेंस से सेलर्स आ रहे हैं। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ। रेजिस्टेंस से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कैंडल का रिएक्शन, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये 22 का राउंड नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बस ये सिर्फ जो है 22 का राउंड नंबर है। ये कैंडल आया, नीचे की तरफ गया, और यहाँ पर 25 पर जैसे ही ये कैंडल आया है इसे एक तगड़ी वाली रिजेक्शन मिला ऐसे, ठीक है। और ये कैंडल जो है यहाँ से रिकवरी कर गया और वापस से यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर जैसे ये आता है तो इसे फिर से वापस से सेलर्स बायर्स के द्वारा जो है रिजेक्ट किया जाता है, और ये कैंडल ऐसे होता है, ठीक है। और अंत में ये कैंडल क्या होता है कि अंत में ये कैंडल इस तरह से क्लोज कर देता है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पर एक विक भी लगा देता हूँ, ठीक है। अंत में इस तरह से क्लोज कर देता है। तो इस कंडीशंस में, इस रिजेक्शन में आपको क्या पता चला कि यहाँ पर जो है बायर्स की पोजीशन कहाँ पर है, 25 पर है बायर्स की पोजीशन। 25 पर जो है बायर्स की पोजीशन है, तभी तो वो वहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। तो अब क्या यहाँ पर आप अब के लिए ट्रेड कर दोगे? नहीं करोगे अब के लिए ट्रेड। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पहला तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो कैंडल का जो टारगेट होगा, सेलर्स का जो टारगेट होगा, वो टारगेट रहेगा पहले इसे ब्रेक करने का। और यदि आप देखें तो जिस तरह से कैंडल की क्लोजिंग है उस हिसाब से यहाँ पर और एक रेड कैंडल बनने की संभावना है। यदि इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट 25 पर हो जाता तो फिर आप रिवर्स कर सकते थे कैंडल रिएक्शन के बिहाल पर, लेकिन इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको जो है अब के लिए आपकी ट्रेड की जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये कैंडल अंत में हो सकता है, तो ये कैंडल जो है वो डोजी बन जाएगा, हो सकता है अंत में, लेकिन आप यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। हो सकता है नहीं, यहाँ पर जिस तरह से कैंडल की क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल की, उस हिसाब से यहाँ पर एक डोजी कैंडल तो बन ही सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको लाइव मार्केट में ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड आपको करके दिखाता हूँ कैंडल के रिएक्शन पर, ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए इस कैंडल को कहाँ से क्या दिक्कत होता है। ये जो बायर्स की कैंडल आई है वो कैंडल यहाँ पर 31 है, तो एटलीस्ट वो 25 का लेवल तो होगा ही। तो यहाँ पर एटलीस्ट 25 का लेवल होगा ही। ये जो बायर्स की कैंडल आई है वो 25 का लेवल से आया है, ठीक है। ये हमें पता है। यदि 25 का ये कैंडल ब्रेकआउट कर दे तो फिर तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर ही सकते हैं। तो 25 पर बायर्स हैं ये हमें पता है। वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन से इसका पता है कि 25 पर बायर्स की पोजीशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर रीज़न क्या था। जबकि ऑलरेडी यहाँ पर 25 से बायर्स ने अपनी मौजूदगी शो कर दिया था, फिर भी मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड किया है, ठीक है। तो मैं इसकी क्लोजिंग के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अभी यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। 28, ठीक है, 20 अच्छी जगह पर प्लेस हो चुका है मेरा, ठीक है। तो ये कैंडल जो है वो नीचे क्लोज करेगा, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इस वाले कैंडल का एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ का कंडीशंस क्या हुआ कि जो ये बायर्स की एक जो कैंडल आया है, वो कैंडल कहाँ से आया, 25 के राउंड नंबर से आया है। 25 का राउंड नंबर मुझे नहीं पता है कि प्रीवियस में जो है वो सपोर्ट है भी या नहीं भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस वाले कैंडल का फॉर्मेशन देखा और मैंने राउंड नंबर को देखा, ठीक है। तो वो जो राउंड नंबर था वो 25 का राउंड नंबर था। तो ये ट्रेड जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होने देते हैं लॉस। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा माइनर सा लॉस हो गया, ठीक है। तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था आपको, वो एक्सप्लेन मैं आपको बतला दूं। यहाँ पर यदि आप देखें, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, उसके बाद ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ से बायर्स को तगड़ी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यदि आप इस कैंडल को गौर से देखें तो 25 के लेवल पर है गैप। इस वाले रेड कैंडल ने 25 को टच नहीं किया था, ठीक है। और इस वाले कैंडल का जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो अब इस वाले कैंडल का फॉर्मेशन देखिए किस तरह से हुआ, ठीक है। ये ओपनिंग पॉइंट था, ओपनिंग पॉइंट था, ये ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ये जो यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद बायर्स जो हैं, बायर्स को चाहिए था यहाँ पर ऊपर और तगड़ी आने के लिए, और ऊपर जा कर के ये जो मैं आपको बतलाता हूँ, ये जो सपोर्ट यहाँ पर बना, एक रेजिस्टेंस जो बना, बायर्स को यहाँ पर चाहिए था कि इसके पार निकले, ठीक है। बायर्स को यहाँ पर चाहिए था कि ये कैंडल जब आया था तो इसके पार निकले। यदि ये इसके पार निकल जाता और वापस से आता यहाँ पर और इस तरह से आता और वापस से एक बार वापस पार करता इस लेवल को, तो फिर मैं यहाँ से अप के लिए ट्रेड करता। लेकिन यहाँ पर बायर्स ने इस तरह की कोई मौजूदगी हमें नहीं दिखाया, बायर्स ने यहाँ पर नहीं दिखाया, बल्कि सेलर्स ने क्या दिखाया कि सेलर्स गया इसे और इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, इसे जो है रिटेस्ट कर लिया। ये जो वीक आपको दिख रहा है वो रिट्रेसमेंट की वीक है, ठीक है। और इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, और रिटेस्ट करने के बाद जब मैंने सेलर्स का प्रेशर देखा तो फिर मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया, और यही वजह था कि ये विन हो गया। अब ये जो कैंडल आया है तो मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ पर बायर्स की मौजूदगी थी। यदि बायर्स की मौजूदगी होगा तो तभी यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग आ सकते, नहीं तो 25 का ब्रेकआउट करने के बाद वापस से बायर्स उसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते थे। तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, एक तगड़ी वाली सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर देख सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो है बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं। और हाँ, यहाँ पर अब आप एक चीज़ देख लीजिए, मैंने जो पास्ट में आपको ड्रॉ करके बतलाया कि बायर्स सपोर्ट लेवल से और रेजिस्टेंस लेवल से बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे, सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे, इसका हमें पता नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता था कि इस जगह पर 25 पर जो है इसका ब्रेकआउट किया गया, 25 यहाँ पर था और इस वाले कैंडल ने 25 का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि 25 का लेवल का तो ब्रेकआउट हो चुका है। यदि 25 का रिट्रेसमेंट करने के लिए भी ये कैंडल बनता तो 25 के नीचे ही क्लोज करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है सपोर्ट था, और ये सपोर्ट जो था, इस सपोर्ट से मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो ये जो मैंने ट्रेड किया था इस वाले कैंडल पर, ये एक गलत ट्रेड है। इसी ट्रेड को मैं अवॉइड करने की बात आपसे कर रहा था कि इस तरह से कैंडल के रिएक्शन पर ये वाली ट्रेड जो है इस तरह से ट्रेड ना लें, समझें आप। यही वजह था कि ये वाले जो कैंडल है इतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं है। तो यदि ये सपोर्ट थोड़ा सा नीचे होता, लाइक दिस, यदि सपोर्ट इस तरह से होता तो फिर ये कैंडल जो है 25 के नीचे ही रहता। समझ गए आप? ठीक है, तो चलिए एक दो ट्रेड और करके दिखाता हूँ, फिर क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। ठीक है, एक ट्रेड और लेंगे उसके बाद क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ का सिनेरियो देख लेते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, इस वाले कैंडल का तो पूरा रिएक्शन तो मैंने नहीं देखा है, तो क्या ही प्रेडिक्शन करूँ यहाँ पे।
बट इस वाले कैंडल का रिएक्शन देखेंगे तो फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, बायर्स की मौजूदगी तो अभी तक नहीं आया और कैंडल आराम से खड़ा है वहाँ पे। ठीक है, अभी बायर्स दिखा रहे हैं अपनी मौजूदगी, बायर्स दिखा तो रहे हैं बट बायर्स जो हैं वो उतने तगड़े वाले नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंडल तो प्लेस तो मैं नहीं कर पाया और ये कैंडल नीचे आ गया। ठीक है, तो ये प्लेसिंग मेरे से छूट गया है। कैंडल का फॉर्मेशन मैं आपको दिखलाता हूँ कि इस वाले कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा था। ये कैंडल यहाँ से बनना शुरू हुआ। ठीक है, इस लेवल से बनना शुरू हुआ, पहले नीचे आया, नीचे आकर के थोड़ा देर कुछ देर रुका। ठीक है, बट बायर्स अपनी एंट्री दिखाई नहीं देते। यदि बायर्स को आने का मन होता ज़रा भी तो वो एंट्री दिखाते, ना कि ये कैंडल यहाँ पर रुका हुआ होता। यदि बायर्स एंट्री दिखाते, ठीक है, यदि लाइक दिस इस तरह से कुछ एंट्री दिखाते, रिजेक्शन वगैरह देते तो फिर ट्राई करता कि ऊपर के बारे में, ऊपर क्या ट्रेड लेने के बारे में सोचता। बट यहाँ पर कैंडल आराम से रुका हुआ था, कोई रिजेक्शन बायर्स के द्वारा नहीं था। वापस से ये कैंडल थोड़ा सा रिजेक्शन आया भी तो सेलर्स ने रिकवरी कर लिया। अब जब रिकवरी कर लिया तो मैंने सोचा कि ट्रेड प्लेस करूं, बट वो मौका जा चुका था क्योंकि कैंडल तब तक बहुत नीचे जा चुकी थी। ठीक है, तो कैंडल का फॉर्मेशन पर आपको ध्यान रखना और ये राउंड नंबर जो चल रहा है उस पर आपको खास ध्यान तो रखना ही है। तो इस वाले कैंडल पर तो मेरी छूट गया है, उस पर भी छूट गया, इस पर भी छूट गया है। पर देखते हैं, इस वाले कैंडल पर बायर्स की मौजूदगी तो थी, पर ये जो विक हमें दिख रहा है, वो विक जो दिख रहा है वो कोई बायर्स की मौजूदगी नहीं है, वो सिर्फ सेलर्स का एक रिट्रेसमेंट था। जहाँ से इस कैंडल पर सेलर्स ने रिकवर किया था वो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट था। ठीक है, तो मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ डाउन के लिए ही जाना चाहूँगा। मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं। अभी तक तो सेलर्स नहीं आए हैं, अभी तक सेलर्स नहीं आए हैं। अभी कैंडल आराम से वहाँ पर रुका हुआ है, सेलर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी सेलर्स ने थोड़ी सी एंट्री दिखाया है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ सेलर्स का ही। ठीक है, तो सेलर्स तो नहीं आ रहे। ठीक है, अब आए सेलर्स और ये कैंडल अब रेड बन जाएगा, ये कैंडल अब रेड बन जाएगा। यदि आप वीडियो को एक दो बार करके देखें कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो किस आधार पर मैं क्या क्या नोटिस कर रहा हूँ, उस चीज़ को यदि आप भी करने लग जाएं तो फिर आप भी कैंडल का रिएक्शन सीख जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप भी अच्छे से ट्रेड करें और प्रैक्टिस करें, जितनी मर्जी हो उतनी प्रैक्टिस करें। तो ये ट्रेड भी विन हो गया। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हुआ कि यहाँ पर यदि आप देखें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कैंडल का कलर को देख करके ट्रेड कर देते हैं। अब शुरू में ये कैंडल दिखा रहा था कि मैं ग्रीन बनूंगा, बट वो जो है आँखों का धोखा है, वो आँखों में धूल झोंकने का काम करता है। इसीलिए आपको लास्ट के 30 सेकेंड तक इंतज़ार करना पड़े तो आप करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एक दो बार देखें तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने किस वजह से ट्रेड किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।